देखिए गाइस, राजस्थान बीएचटीसी परीक्षा के सिर्फ और सिर्फ 17 दिन शेष बचे हुए हैं। 8 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो आप 17 दिन में कैसे तैयारी करें ताकि 450 प्लस नंबर आप बना सकें। अंतिम समय की रणनीति कैसे बनाएं, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी होती है। तो हम बात कर रहे हैं बीएचटीसी की। तो बीएचटीसी परीक्षा होने में सिर्फ और सिर्फ 17 दिन शेष बचे हुए हैं। तो 17 दिन में ना तो आप घोल के पी जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पर फोकस करना होगा। सबसे ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए। जो टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 17 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। तो 17 दिन में आप लोग कैसे 450 प्लस नंबर बना सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है कि आपने तैयारी कैसे की है, कैसे नहीं की है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे थे कि जब फॉर्म आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। अब देखिए गाइस, फॉर्म करेक्शन की लास्ट डेट थी 11 सितंबर, ठीक है, और एग्ज़ाम आपका होगा 8 अक्टूबर को। तो जो बच्चे फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे थे उनकी तो तैयारी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनकी तैयारी तो अच्छी होगी। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उन बच्चों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फोकस करना है रिवीजन पर। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है 3 से 4 महीने में, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उस पर फोकस कीजिए। और एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, ठीक है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का या कोचिंग वालों का जो ग्रुप है, आप कोचिंग कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका ग्रुप तो होगा, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, किसी टॉपिक को ले लीजिए, उस पर खूब डिस्कशन कीजिए। तो उस प्रकार से आप 450 नंबर बना सकते हैं अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो अंतिम समय की रणनीति कैसे बनाएं, इस पर भी बात करेंगे। तो रणनीति बनाने के लिए देखिए, आपको अपने माइंड से चलना होगा। मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं चलेंगे तो वो आपके ऊपर है। देखिए, शेष आपके पास 17 दिन शेष बचे हुए, ठीक है, ओनली 17 दिन शेष बचे हैं आपके पास, ठीक है। 17 दिन में अगर आप पर डे 8 घंटे अगर पढ़ाई पर देते हैं, 8 घंटे भी, तो भी मैं कह सकता हूं कि जो बच्चे अगर 1 या 2 महीने से पहले तैयारी कर रहे हैं, 1 महीना हुआ हो या 1.5 महीना हुआ हो, जो कुछ हुआ हो, अगर आप 8 घंटे पढ़ाई पर दे रहे हैं, आज की बात कर रहा हूँ, आज से और अभी से अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। जो बच्चे 3 से 4 महीने से पहले तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों को अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना होगा। जो अभी आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उस पर फोकस करिए, ठीक है। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को ध्यान दीजिए। अगर आपके समझ में टॉपिक आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है कि अगर आपके समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया अगर आपके, तो कोशिश करिए कि समझ में आए। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा रिवीजन पर, ठीक है। तो अगर आप अंतिम समय की रणनीति बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेली 8 घंटे पढ़ना होगा। अगर आप 8 घंटे से ऊपर पढ़ते हैं तो वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन 8 घंटे से कम ना ज़्यादा। तो 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है 17 दिन तक, यानी कहने का मतलब है कि 7 अक्टूबर तक लगातार आपको 8 दिन तक पढ़ाई लगातार करनी है, तभी आपको कॉलेज मिल सकता है, तभी चांस हैं। क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि वीएचटीसी का फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे थे कि फॉर्म आने के बाद हम पढ़ाई करेंगे। फॉर्म तो आ चुका है और लगभग 8 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। समय बहुत ही कम आपके पास बचा हुआ और आज तारीख हो गई है 21 सितंबर। ये भी महीना धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उस समय का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। उस समय को ऐसे मत गवाइए आप, ठीक है। तो पढ़ाई पर लगे रहिए और रिवीजन फोकस करते रहिए आप लोग, ठीक है। अगर आपके मन में बीएचटीसी को लेकर कोई भी अगर आपके मन में सवाल है और आप हमसे सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। रिप्लाई देने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, और मैं आपकी हो सकता हूं मैं आपकी हेल्प मैं करूंगा। क्योंकि कल मैंने बीएचटीसी का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया है आप लोगों का, इसलिए बीएचटीसी का मैं वीडियो बहुत ही कम अपलोड करूँगा। आपकी जो क्लासें हैं
वो मैं वीडियो उस पर नहीं बनाऊंगा। टॉपिक वाइज मैंने सोचा था कि टॉपिक वाइज आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और कम समय में तैयारी कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस पर व्यूज़ आए हैं ओनली 110 ओनली 110 व्यू। अब आप सोच सकते हैं कि 110 व्यूज़ में क्या होता है। अगर कोई अगर टीचर होगा वो भी अगर 110 व्यूज़ अगर देखता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ऑटोमेटिक गिर जाता है। इसलिए बीएसटीसी की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी, और कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। डेली आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी होगी, 4 घंटे मॉर्निंग के मान लीजिए, 4 घंटे शाम को मान लीजिए, ठीक है। दोपहर में आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं, किस सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं इस टाइम, वो आपके ऊपर है। ना तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जो बात सच है वही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है आप लोगों को वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो एक बार आप लोग सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा कि सिलेबस में क्या क्या है क्या क्या नहीं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके पूर्व उसके सिलेबस के बारे में पूरी तरह से जानना ज़रूरी है कि सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लीजिए, सिलेबस भी देख लीजिए आप, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश संस्कृत, इसमें देखिए गाइस 20 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी से और संस्कृत से होंगे। टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नियमित पढ़ाई करें, किसी भी काम में सफल होने के लिए उसे नियमित रूप से करना पड़ता है। यही बात बीएसटीसी की प्रवेश प्रक्रिया को क्रैक करने के लिए लागू होती है। लगभग सभी विद्यार्थी 12वीं तक सिर्फ स्कूल पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, तो उनके पास सिर्फ स्कूल यानी कक्षा में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों की जानकारी होती है। ऐसे में बीएसटीसी जैसे किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उन्हें अपने पाठ्यक्रम से हटकर कई अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। उन अलग चीज़ों यानी कि टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए नियमित टाइम टेबल के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया था कि आखिरी समय में आप लोग तैयारी कैसे करें, मैंने आपको बता दिया है। इसमें हिसाब से बताया जाए कि नियमित रूप से टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करना होगा। तो जान लीजिए एक निश्चित टाइम टेबल आपको बनाना होगा, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के साथ साथ मॉडल पेपर भी आपको हल करने होंगे और ग्रुप में डिस्कशन भी करना होगा। रिवीजन की अहमियत को ना भूलें, लास्ट टाइम में रिवीजन ही सबसे ज़्यादा काम में आता है, तो रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा आप लोगों को। कुछ समझ ना आने पर उसका ऑनलाइन या किसी विशेषज्ञ से समाधान आप लोग ढूंढ सकते हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो वो टॉपिक आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। चाहे आपका 3 बच्चों का ग्रुप हो या 5 बच्चों का ग्रुप हो, ग्रुप में आप डिस्कशन करेंगे तो ग्रुप में डिस्कशन से करने से ये होगा कि जो टॉपिक आप डिस्कशन करेंगे तो वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फ़ायदा ये होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।